ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। आज स्टूडियो में आल हवन पंडित कविराज केदू जो आर्य सभा मॉरिशस से आल हवन उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बहन जी, धन्यवाद। तो पंडित जी आज कौन विषय में बात करब सर? आज के विषय है दोषों को दूर करने वाले जितने भी दोष बाटे ओका अग्नि दूर करेला। तो एगो मंत्र बा सुन ले जा, तब आगे के चर्चा लेके चलब जी। सर। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे। ओम शांति शांति शांति। है एगो यज परक मंत्र है जहाँ पर प्रतिदिन हमने जब यज कैला सा हवन कैला सा है मंत्रवा के हमने उपयोग करेला सा और इससे हमने आहुति डाला सा अग्नि में, घी के आहुति, सामग्री के आहुति इत्यादि डालीला सा। और ये मंत्र तो अनेक बाटे, परंतु आज के मंत्र है जो अग्नि सब दोषों के जितने भी दोष बाटे वातावरण के, शरीर के, मन के दोष दूर करेला। हाँ तो पंडित जी ये कौन मंत्र है? हाँ, तो मंत्रवा यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के दूसरा मंत्र है। हाँ, तो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के दूसरा मंत्र है जहाँ पर यज्ञ में हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रयोग कला बात यहाँ पर। तो कितने प्रकार के वेद बाटे? वेद तो 4 गो बाटे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी। हाँ तो ये कौन वेद के है? हाँ, है मंत्रवा तो यजुर्वेद के है। यजुर्वेद। बोली ना, हाँ, यजुर्वेद के तीसरा अध्याय के। यजुर्वेद में 40 गो अध्याय बा, तो 40 गो अध्याय में से तीसरा अध्याय के हाँ दूसरा मंत्र है। यजुर्वेद के कौन अर्थ है? यहाँ पर यजुर यज परक। जी। हाँ, जहाँ पर कर्मकांड के बारे में, यज के बारे में यहाँ पर विषय बा है वेदवा में, कैसे यज करल जला, श्रेष्ठ कर्म जितना बा, जितना अच्छा कर्म बा किस प्रकार से करल जला, तो है में निर्देश देवल गल बाटे। जी। हाँ, और जितना यज के मंत्र बाटे वो संस्कार में हमने उपयोग करीला जा, तो सब संस्कार के मंत्र इत्यादि अनेक वेद में से निकल बा, परंतु है जोन यजुर्वेद में बा जितना यज संबंधित कार्य बा है ये मंत्रवा। कोनो भी यज संबंधी। हाँ, यज संबंधित श्रेष्ठ कर्म, यज पहला से श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म के एकर बारे में। हाँ, है में मंत्र डाल गवा की आहुति डाले के। जी। आहुति कौन सी है? हाँ, सामग्री। हाँ, सामग्री घी जितना हमने तैयार करके रखीला सर, तो घृतम तीव्रम मंत्रों में बना घृतम तीव्रम जो होता ना कि टिगड़ल घी से, जी। टिगड़ल घी से चहला आहुति डाले के काहे? अग्नि में। काहे? तो हमने घी जब से? घी डाला सर और मिष्ठान इत्यादि 4 प्रकार के द्रव्य डाला सर जो पुष्टिकारक है, रोगनाशक है, शक्तिवर्धक बाटे, तो और ही पदार्थ सामग्री में मिला के तो है घी पूछला घी काहे डाला सर, जी। तो घी से शुद्धता होला। जब हमने घी जरायला सर, तो जब वातावरण में भाई अग्नि के ताप उठेला और ये हमने के वातावरण में, हमने के घर में, हमने के निवास स्थान में जितना कीटाणु रहेला, वायु में कीटाणु बा, कैसे अभी हमने बतियाते सर, तो हमने एक अच्छा दूरी में है सर, कहूँ पर ही ढेर लोग मिल जालन सर, तो कबो पास पास में बैठेलन सर भीरी भीरी में, तो हमने जब बतियाला तो हमने के शरीर में से भी कीटाणु निकलेला, हमने के शरीर में भी कीटाणु हो कहूँ से जब जाएला सर, कैसे अभी बोलल जाला कि कोरोना कीटाणु बा, तो कोरोना कीटाणु बा तक फैला था मुँह वाणी से, जी। बोलल गया कि इतना हमने के दूरी चाहिए बनाए Social रखे के, distancing। सोशल डिस्टेंसिंग हाँ। करे के। तो समझावत जा कि जब हमने घी जराइला सा, तो में घी के
जरला से ओकर शक्ति बढ़ जाला और यह धुआं और अग्नि से ई वातावरण के शुद्ध कर देला, जितना कीटाणु बा मर जाला। ई हमनी के ऋषि मुनि लोग, हमनी के जितने स्वामी हवन जा, वो लोग विशेषज्ञ साइंटिस्ट जेका बोला सा। तो इस प्रकार से बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में ये सब तैयार कर दिले हवन जा, और हमनी इसे दूर होने के कारण से आज अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होता, जी। जो रोज कबू नहीं सुनने रहनी सा। ऋषि लोग बोले हवन जा, सब अनेक प्रकार के रोग कीटाणु जो यज्ञ से संभव बा, जी। जब बोले उनसे यज्ञ से संभव बा, तो जे सर्वस्व है अग्नि में घी डाल के जरावल जाए, शुद्ध गाय के घी में ज़्यादा शक्ति बाटी। जी। अभी तक घी अनेक प्रकार के मिलता, तो हमने के ऋषि बोले उमें कोनो पाबन नहीं बा कि कौन रोग नहीं सके दूर होई। सब प्रकार के कीटाणु मर जाला मर जाला यज्ञ से। कैसे? हाँ हमो यज्ञ करे सकब? हाँ, यज्ञ सबके अधिकार बा, यज्ञ सब कोई सकी करे, कोनो यहाँ पर पाबंदी नहीं बा? पाबंदी नहीं बा। यहाँ पर यज्ञ श्रेष्ठ कर्म के बोला सा, जितना भी उत्तम कार्य है, तो यहाँ बोला सा सुसमिधाय शोचिषे, कि अच्छे प्रकार से जो प्रकाश युक्त है, जे भी शुद्ध हो रहा, शोचिषे बजरा पवित्रता के लिए। तो जो अग्निहोत्र है जी। ओकरा यज्ञ, ऐसे तो बड़ा बड़ा यज्ञ हवन आहुति सकल डाले, परंतु एगो मनुष्य के जे आप हवा, तो 16 आहुति ऋषि मुनि लोग बोल सा कि फजीर के और शाम के 16 गो आहुति, फजीर के 16 गो आहुति, शाम को जब दलबा तो ई काफ़ी मात्रा में तोहर घर के पवित्र करेला, और ये ओकरा जब सूंघ लेला तो तोहर अंदर के जो लंग्स बाटे ई में भी शुद्धि होला, और अनेक शारीरिक रोग भी मिटते जाला, और एक के साथ साथ मन के रोग भी मिटते जाला। तो यज्ञ अग्निहोत्र सब कोई के चाहेला करे के, हाँ सब कोई सकी करे, इस सब के अधिकार में है। अच्छा, जी। कैसे यज्ञ करे सकब? तो यज्ञ के पुस्तक बाटे, अभी तो हिंदी के साथ साथ रोमन लेटर में, संस्कृत के साथ साथ रोमन लेटर में विदा बा, और ये सभा मॉरिशस की ओर से प्रावधान बा कि घर घर जाके यज्ञ सिखाई के। जी। हाँ, और ये सेंटर नवो डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बाटे कि जहाँ पर आचार्य गण पंडित गण सिखावेलन जा कैसे यज्ञ करे के। जी। हाँ, इससे फायदा चाहना उठाई के। तो पंडित जी, अग्नि के कौन कौन ची बोलेला? हाँ, अग्नि जो अग्नि, अग बोल जाला आगे आगे, जी। नियंता ले चलने वाला, जो हमने के आगे आगे लेके चलेला, जो हमने के ऊपर उठावेला, जो हमने के दिशा दिखावेला, जी। एकरा अग्नि बोला सर। कैसे भौतिक अग्नि बा, तो जब घी दनी सा, तो अग्नि चारों तरफ फैला देवेला ओकर सुगंध के। घी भौतिक अग्नि सामग्री के। मतलब? अग्नि जो आग बरले है सर, फायर। फायर, तो ओकरा जितना हमनी वस्तु में डालब सा, सामग्री डालब सा, घी डालब सा, ओकर शक्ति के हजारों गुना बढ़ा के दूर दूर तक है सुगंध के फैला देवेलन जा, और जितना भी कीटाणु रहेला वो सब समाप्त होई लगेला। जी। पहले के ज़माने में घर घर यज्ञ होता है, तो जो कैसे बोले सा अस्पताल जिस पास तो बहुत कमती रहल। अब जब जब यज्ञ करल बंद हो गल बा, अब तो हर जगह पर दिखला सा छोटा छोटा जिस से अस्पताल खुल गल बाटे। अब पुनः ऋषि लोग के मान है, इसे माने लन जा, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती बोले वन जा कि पुनः जब ऐसे यज्ञ करल आरंभ हो जाए चारों तरफ, तो अनेक प्रकार के रोग जोन बा, कीटाणु जोन बा, वो नाश होए लगी। तो पंडित जी, कौन अंतर बा भौतिक और परमात्मा अग्नि में? हाँ, परमात्मा के नाम अग्नि है। बहुत से मंत्र में जब ओकर विषय ही अग्नि है, तो यहाँ पर परमात्मा है। तो परमात्मा परम आत्मा जो सब आत्मा के आगे लेके चलने वाला है। परमात्मा कोई के गिरे नहीं देवेला, परमात्मा सही मार्ग दिखावेला सब कोई के, अपन वेद ज्ञान दे के परमात्मा बहुत हमने के आगे लेके चलेला। परमात्मा ही के शक्ति से आज वायु के संचार बाटे, उतना वायु में से 20% ऑक्सीजन बा, तक के एकर संचार करता। जी। परमात्मा। परमात्मा के सूर्य उदय जितना भी
फोटोसिंथेसिस होता और जितने भी हमने के पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करता है तो ये सब साइकिल जो बा ये परमात्मा की शक्ति से ही सब होता न परमात्मा इस संसार में तो परमात्मा बनेला बा जी। तो का अग्नि बोला सा कि तीव्रता तेज प्रदान करे होला आगे आगे लेके चले होला तो इस परमात्मा के अग्नि बोला से जन हमने के हमेशा परमात्मा के पुत्र है सा हमने के हमेशा वो आगे लेके चले वाला उठाने वाला परमात्मा कबो कोई के नहीं गिरे देवेला बोला कि सब कोई ओकर पुत्र है तो सब कोई को उठाए होला आगे लेके चलने वाला और भौतिक अग्नि में अब भौतिक अग्नि में अभी बात करनी जाना कैसे भौतिक अग्नि में हमने आहुति सामग्री दाइला सा घी दाइला सा और बोला सा मंत्रवा के अंत में स्वाहा बोली राजा जी काहे काहे स्वाहा हाँ ओकर अर्थ हाँ कौन चीज है? अभी मंत्र पाठ जब करनी तो स्वाहा नहीं बोलनी ना हाँ। तो यहाँ पर ही यज्ञ नहीं यहाँ मंत्र पाठ खाली जी जब यज्ञ करेला से तो स्वाहा बोला से हर आहुति के अंत में स्वाहा बहुत अच्छा बहुत सुंदर और ये सब कोई से स्वाहा बोलवाएला सा कि है मंत्र में जोन चीज बोलल गल बा अच्छा बोलल गल बा सब कोई मानत है जा हाँ? मानत जैसा हमने एक स्वीकृति देवते से कि मंत्र में अच्छा बा और ये विचार के लेके अपनाई के मंत्र में जोन विचार बाटे ओकरा हमने के चाहेला समझे के जी प्रयास करके समझे के मंत्र वे तो विचार बदला परमात्मा ने वेदों में मंत्र दिया कि परमात्मा वेद में मंत्र दे रहे हो मंत्र ना शब्द बाना विचार दे होला सेक्रेटरी तो परमात्मा अपन वेद में इतना विचार दे रहे कि बोलवन कि है संसार में जीवे के अच्छा से जिए के मन बा बिना रोग के बिना दुख के बिना उपद्रव के तो चाहला हमने के वेद पढ़ के मंत्र के पढ़े के और ही हमने के चाहला समझे के मंत्र हुआ समझ के हमने के चाहला जीवन व्यतीत करे के तो ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र बा अनेक विचार बा कैसे मंत्रवा में बा अग्नये जात वेदस तो अग्नये अग्नि अग्नि हाँ जात वेदस जहाँ पर सब जगह में उपस्थित जात वेदस परमात्मा के नाम है जी जहाँ पर हर जगह पर व्यापक हुआ तुमन सब पदार्थ में बोला सा परमात्मा व्याप्त बाटे हाँ और ये जब देखब सब भौतिक रूप से साइंटिफिक वे तो हर एगो पदार्थ में एनर्जी बाटे हाँ दूगो लोहा के रगड़ बा तो देखबा अग्नि निकलता अग्नि दूगो अरणी अच्छा लकड़ी के लगड़ बा तो देखबा अग्नि अग्नि। निकलता इस प्रकार से अग्नि सब वस्तु में व्यापक बा तो परमात्मा भी सब वस्तु में व्यापक बाटे यानी कि ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट हाँ, हाँ इंट्रा ओमनी omnipresent। प्रेजेंट बोला सा हाँ कि कहूँ पर ही ऐसे नहीं बा कि परमात्मा नहीं बा तो जो मानव मान लेवेला कि परमात्मा सब जगह बा तो ओकरा शक्ति के अनुभूति होला हमनी के शरीर में भी परमात्मा बा हाँ परमात्मा सब जगह बा कण कण में बा कण कण में बा सब जगह परमात्मा बा मम्म, सब वस्तु में परमात्मा बा परंतु सब वस्तु परमात्मा नहीं हुई हाँ जैसे कि हम एगो गिलास में पानी डालब जी एगो बोतल में पानी डालब एगो देगची में पानी डाल देनी एगो कटोरी में पानी डाल देनी तो हमसे पूछब गिलास में पानी बा तू बोलबा हाँ हाँ कटोरी में पानी बा तू बोलबा हाँ देगची में पानी बा तू बोलबा हाँ तो ऐसे बोतल में पानी बा तू बोलबा हाँ तो हम जी। बोला बोतल पानी है नहीं तो देगची पानी है नहीं नहीं कटोरी पानी है नहीं मम्म, परंतु पानी सब में बा सब है पात्रवन के पानी नहीं सकल जाए बोले जी तो ऐसे ही आज बहस हो गल बा कि परमात्मा सब वस्तु में बा परंतु कुछ कुछ लोग बा जो हम वस्तुएं के परमात्मा मान ले होन जा जैसे कि जैसे कि अभी बोलल जाए तो ढेर कोई रुष्ट हो जाए हमारे संगे यही समझे बा जो समझदार के इशारा काफी काफी बा। बाटे है कि यहाँ पर ही हम वस्तु सब वस्तु में परमात्मा बा परंतु सब वस्तु परमात्मा नहीं है तो यहाँ पर ही मंत्र बोल के स्वाहा बोल देनी सर जी कि कुछ बोलनी सर सुसमिधाय जो प्रकाश देने वाला प्रकाश युक्त परमात्मा हाँ? तो सोच से पवित्र करने वाला तो किस प्रकार से तो तीव्रम गृहम जो होता ना घृतम जो होता ना कि तीव्र घी से जब हमने आहुति दाती सर घी सामग्री इत्यादि सब इकट्ठा करके तो अग्नये जात वेदस कि हो अग्नि लेके जितना भी हमने सामग्री घी दन्नी जा वो सब लेके
उठा के हमके वातावरण में सगरो फैला देवेला। जी। तो मंत्र में विचार बा। अब विचारवा के जो नहीं अच्छा से कोई समझी, अग्नि में लाल मिर्च डाल देबा। अब विचार के तो तू जान गेला कि ओकरा स्मॉल पार्टिकल्स में कर देवेला, अग्नि सूक्ष्म रूप में कर देवेला। तो जे नहीं जानेगा वो तो मसाला भी डाल दे। जी। तो कहते बड़ा इमें समझे के कि बोलेला कि शुद्ध करे वाला। तो इमें जितना पदार्थ डालब सा, रोगनाशक डालब सा, जैसे तुलसी के पत्ता बा, पीपल के पत्ता बा, गिलोय के पत्ता बा, सब सुखा के सामग्री बना के डालब जा। अब एगो ऐसा पदार्थ नहीं डालब सा जहाँ पर सब कोई के यज्ञ में से भगा दे। हाँ, तो यहाँ पर ये गीतम तिरम घी के टिकड़ा के छान के, अब देखिला सा ढेर कोई घीवे में कपूर डाल देवेला जी। और कपूर डाल देवेला, तो उ तो कबुनिजे हो जाला, दे बकरिया हो गल, तनी मैला हो जाला। अब उसे आहुति दलबा तो नहीं अच्छा बा। तो घी के शुद्ध करके छान के टिगड़ा के अच्छा से ओकरा कैसे बोला सा छान के जैसे पास देवा, छान के तब सुंदर भाव से हमने आहुति रहा सा। तो ये बतावेला पवित्रता, शुद्धता। शुद्धता। हाँ, अब यहाँ पर ही शुद्धता आरंभ होला। एगो कार्य जब शुद्ध से करबा, पवित्रता से करबा, अच्छा से करबा, तो ओकर फल भी अच्छा ही मिलेला। परंतु नाम मात्र के लिए अभी हमसे पूछला कि पंडित जी सकब हवन करे। हाँ, सकबा करे हवन, परंतु ये सीख लेबा किस प्रकार से करे के तो लाभ ही लाभ बा। अब बिना सीखले करबा, खाली देख के नहीं अच्छा से समझ के कर देबा, तो सकेला इमें हानि भी हो जाए। ओकर मंत्र के संगे। हाँ, मंत्र में विचार बा, परंतु अब कठड़ के समिधा उपयोग कर देला, जी। तो उनमें से तो दाग निकली दाग। हाँ। और तोहर आँख के खराब कर दे, तोहर कंठ के खराब कर दे, आवाज़ ठीक से नहीं निकली। तो चाहना जाने के कौन समिधा उपयोग करेगी। हाँ, तो खातिर बोला से चला सीखे के। अब लेक्सी के उपयोग कर देबा, प्रीवेद के उपयोग कर देबा तो नहीं अच्छा बा। जी। तो चाहला कपूर के, चंदन के, आम के, गिलोय के, नीम के समिधा उपयोग करे के। तो वही खातिर बोलल जाला कि चला सीखे के। हाँ, जोन समिधा धुआं नहीं करी, जोन जी। समिधा कोयला नहीं करी। हाँ, तो ऐसे जब कौबन होई लगी तो कहाँ से पवित्र होई, जी। कहाँ से अपवित्र। शुद्ध होई, वो जी। तो कौबुनिजे हो जाए, हाँ, अपवित्रता। अपवित्रता फैल जाए। तो इस प्रकार से मंत्र में भाव बाटे कि तीव्रम सब दोषों को दूर, जितने भी बुराइयां बा दूर करने वाला। कि जब हमने आहुति डालत है सर, जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अंदर व्यापक हवा, हमने बाहरी जितना दोष बा ओकरा दूर करते है सर। तो यहाँ पर प्रार्थना ये भी है। अब प्रतिदिन करला से कुछ होला कि जब हमने बाहरी दोषों को दूर, जब शुद्ध वायु हो जाला, हमने शुद्ध वायु जब अंदर घींचिला जा, तब मन भी शुद्ध होई लगेला। कैसे हमने भोजन खाइला सर, तो जब भोजन में एफेक्शन जैसे बोला सर बाटे, तो हमने के बीमार कर देवेला ना। जी। तो ऐसे ही जब अशुद्ध वायु, जो वायु पवित्र नहीं बा, हमने घींचिला सर, तो हमने के मन के अपवित्र कर देवेला। तो पंडित जी, हम रोज यज्ञ करे सकब? रोज चाहे ना करे के रोज। विधान बा। प्रतिदिन कैसे प्रतिदिन मनुष्य खाला ना, हाँ। तो एकर कारण का है। देखा, एगो घर में कितने सदस्य लोग रहेला, सब कोई कपड़ा सौंसे करेलन, सब बदलेलन जा। शरीर में जितना हमने वस्तु डाइला सा, सब गंदगी ही आउटपुट होला, निकलेला। तो हमने के नहीं लौकेला, हमने जी। पफे डालेला सा ना, लापुद लाखे में पफे रहता नहीं बुझाला, परंतु हम गंदगी आके मिले होला, बढ़ते जाला, घर में बढ़ले जाला। पहले टॉयलेट भरा रहल हमने के बड़ा आदमी लोग के। जी। ढेर को बैला हमने के बड़ा आदमी ऐसे काम कर ले बा, हमने को करता ढेर को भुला गल बा कि जो WC टॉयलेट आदि भरा रहल। अब तब भीतरवे में फ्लश होला, तो हई सब जितना कीटाणु बा, तो उ सब घर में फैलता ना। तो ये कारण से गीता इत्यादि शास्त्र में, वेद में, और हमने के कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी भगवान, जितने हमारे महापुरुष लोग हल, वो लोग प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करते रहन सर। हमने तो आज नाप के यज्ञ करती सर ना, हाँ। जिनकी आज करनी तो हो समय के नहीं करब, ऐसे इस प्रकार से। परंतु दोनों विधान बा, समय यानी? प्रातः जी। और सायं, ओके। जो संध्या काल बा, अहं। जहाँ पर सूर्योदय होता
और वहाँ पर ही सूर्य अस्त होता। अस्त। तो दोनों समय में संध्या करल जाला और ई अग्निहोत्र भी करल जाला, यज्ञ करल जाला। परंतु जैसे तोहरा बोलनी है कि तू नहीं जानल कौन संविधा उपयोग करे के, कोनो भी संविधा उठा के आन देला, लकड़ी आन के संविधा बना देला, तो लाभ के जगह पर हानि से की हो जाए। हाँ, अब जीबीएस से लगभग टेढ़ा के कहे तो कोलेस्ट्रॉल तो ध्यान में बढ़ जी जाए। जी। चाहना जाने के कि हमने कौन सामग्री में कौन कौन मिलावट करनी सा, कुछ करनी सा, यही पवित्रता खातिर होला, जाके घर में पवित्र हो। तो बोली ना, शरीर के गंदगी जितना चीज हमने शरीर में डाली सा, सब गंदगी, पसीना, थूक, जोन उल्टी बा, जोन मल त्याग करेला सा, मूत्र त्याग करेला सा, तो हई घर में एगो दूषित वायु फैला देवेला और ये हाली नहीं निकलेला। जी। परंतु ऋषि मुनि लोग बोला बा कि हई प्रीतम तीव्रम तेगड़ल घी से हमने जब आहुति डाला सा, तो वो हमने के घर के पवित्र के जितना अशुद्ध वायु बा बहरा करके एगो वेकम बना देवेला, जब शुद्ध वायु अंदर प्रवेश कर देवेला। खाली यज्ञ में एगो ऐसा शक्ति बा कि हमने के सकब से हमने के घर के दूषित वायु को निकाले। तो ऐसे कैसे बोला सा, तनाव, टेंस इत्यादि कमती हो, होकर महत्व तो सुंदर है जब शुद्ध घी से हमने यज्ञ करब सा। तब मन के पवित्रता, तन के पवित्रता और स्वास्थ्य वर्धक है यज्ञ। जी। हाँ, यानी कि ये चाहिला करे की। चाहेला अनिवार्य रूप से, कैसे बोला सा, खाइला सा, पिहिला सा, ना एगो समय भी नहीं खोइला सा, सांस लेला सा, तो उसने ही ये नित्य कर्म, नित्य अर्थात कि प्रतिदिन करने वाला जो यज्ञ है, तो वही बोली ना, परंतु सावधानी के साथ, मंत्र पाठ के साथ, ऐसे आहुति दलबा ठीक बा, बिना मंत्र पवित्रता हो, के, बिना हाँ। मंत्र के हो ठीक बा, परंतु हमने कृतज्ञता नहीं अर्पण करती से ना। हाँ। जोन परमात्मा हमने के वेद जान दिलक, तो कम से कम मंत्र बुलब सा, मंत्र बुलब सा तो कंठस्थ होई, जी। हमने के वेद जीवित रही ना। वर्षों से चला बा गुरु शिष्य परंपरा कि मंत्र बुलत बट कंठस्थ। तो आज जे तू सोचबा स्वस्थ रहे के, आहुति डालत हुआ, कम से कम गायत्री मंत्र बोला और ये ओकर अर्थ के जाना। हाँ। जब अर्थ के जनबा, तो अपन यज्ञ स्थल में से उठला, तो हर एगो शब्द के अर्थ के जानत हो, तो हर क्रिया और अर्थ के बराबर रहेला। तो पंडित जी, गायत्री मंत्र के अर्थ कौन का है? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न हाँ। पूछला। अभी तो एगो मंत्र पे बचा थे, अच्छा बा पूछा तो बोल दिला जा। ओकरे तो महामंत्र बोला सा, हाँ। तो गुरु मंत्र बोला सा ना। तो कोनो कार्यक्रम में फरीले से पूछा तो तब फिरो हम जना देला कि आदमी हाथ जोड़ के बोला था ओम। ओम। ओम परमात्मा के सबसे बड़ा नाम है जी। ना। कहूँ भी जाइए तो ओम, ओम मुख्य नाम है परमात्मा के, बाकी के सब नाम गौणिक है। जी। परंतु ओम सर्वरक्षक, हे परमात्मा रक्षा कीजिए, पाहि माम ना। हाथ जोड़ के आदमी बोला था, परंतु ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। तो यहाँ पर ये नहीं समाप्त होला, कैसे बोला सर, टू वे ट्रैफिक है। हम जब ओम बोलनी नहीं समझनी क्या बोलत है, तो हम कैसे वो विचार के अपनावब, जान गई नहीं सर्वरक्षक परमात्मा, और परमात्मा रक्षा करे वाला है। और हमरा कैसे चाहे बने के, रक्षक बने के चाहिए, प्रोटेक्टर बने के चाहिए, या डिस्ट्रॉयर बने के चाहिए? नहीं, प्रोटेक्टर। हाँ। रक्षक। रक्षक ना। हाँ। अब मान ला कुछ बात तो सामने ओकरा मार दे, एगो जीवित जंतु के तू मार देला, तो प्रोटेक्टर हुआ? नहीं। नहीं। तो ओम के अर्थ नहीं समझला। अब कोई सिगरेट जलावता, मानो तोहर कोनो मित्र बा, कोई बा सिगरेट जलावता, तो वो सिगरेट जलावता तो प्रोटेक्टर है, रक्षक है? नहीं। 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 वातावरण के भी अशुद्ध करता, जी। सामने वाला के भी समस्या में डालता। तो ऐसे ओम का अर्थ है प्रोटेक्टर, सर्वरक्षक, और हमरो चाहना रक्षक बने के। जो हम नहीं बननी, अर्थ नहीं समझनी, तो मतलब कि सब खाली जाता। दूसरा शब्द भू, हाँ। प्राणदाता, परमात्मा प्राणदाता है, गिव ऑफ लाइफ ना। हमरा कोनो हक बा दूसरा प्राणी के मारे के? नहीं। नहीं, बस कि हमर में लागू नहीं हुई। जी। बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जो मैं Reaction। कर रहा हूँ मेरे साथ वही होने वाला है। जी। तो मंत्र में कहा कि भू प्राणदाता, ईश्वर प्राणदाता है। तो ऐसे आगे चलब से तो लंबा हो जाए, कोनो फिर से
गायत्री मंत्र पर ही एगो कार्यक्रम चला दे अब जा। हाँ जी। तो पंडित जी काहे 3 बार शांति शांति बोलेला सर? हाँ, 3 प्रकार के दुख बाटे। हम्म। आध्यात्मिक दुख जो हमने स्वयं हमने उलझ जाएला सा। जी। जैसे दुखते तो हम मना कर मीठा नहीं खाए के, कोका नहीं पिए के, तू तो मीठा खात हुआ, तो ये आध्यात्मिक दुख है। जो जो दुख हमने अपन से जानबूझ के अपनाला सा, आध्यात्मिक दुख बोला सा। और दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख, दूसरा प्राणी से। सीमा में चला था कुत्ता काट देलक, जी। कहूँ गया देशन तो था मुजन बा काट देलक, कहूँ चला था ऊपर से कोई पत्थर फेंक देलक, तो आधि भौतिक दुख दूसरे भूत से दिया हुआ। और ये आदि दैविक दुख कैसे अब नेशनल कैमिटीज बा, कैसे बा सुनामी बा, बाढ़ बा, सुखार एकदम से पड़ गल, कहूँ पर एकदम से अग्नि, प्रचंड अग्नि हो जाए लगल, घर सब नाश हो लगल। तो हई 3 प्रकार के दुखों से हमने परमात्मा से शांति के मांग कर सके, ये प्रभु रक्षा कर रहे 3 प्रकार के दुखों से। हाँ, तो केवल 3 बार चाहिला बोले की, शांति 5 बार नहीं। सकबा 5 बार बोले, सकबा 10 बार बोले, शांति शांति कितना बोलबा, सकबा बोलते जाए। समस्या समय मिली तब ना बोलबा उतना शांति, परंतु मन में शांति रखा। आध्यात्मिक दुख तो सकबा अपने आप से तू रोक दे बिना। हाँ, सकबा जो नहीं खाई के वस्तु नहीं खेबा, जहाँ नहीं जाए के नहीं जेबा, अपन से खाली बोलना से होई का नहीं समझे के। तो पंडित जी इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन लोग, ई रहल वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम, तो हर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।